नमस्कार। सीधा सवाल सरकार से और प्रशासन से। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम है सलाम आलम। ये औरंगाबाद जिला, हसपुरा थाना और इटावा गांव के रहने वाले हैं और ये लगभग 2 महीने से अपने घर से फरार हैं। कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। इस व्यक्ति का गुनाह जानकर आप चौंक जाएंगे। गुनाह नहीं, गलती, चौंक जाएंगे। और बिहार में अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर लोग किसके सहारे सुरक्षित महसूस करेंगे? एक तरफ जहां बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार में शराब माफिया, भू माफिया और जितने भी माफिया है सबके घर पे बुलडोजर चलाएंगे, एक्शन लेंगे, सबक सिखाएंगे। और दूसरी तरफ उनके ही प्रशासन के लोग ऐसे लोगों की बात ना सुनकर क्या सरकार का नाम ऊंचा हो रहा है या क्या जा रहा है? असल में ये जो सलाम आलम है, इनके 2 बच्चे और पत्नी 2 महीने से घर से बाहर है। डर से, खौफ है। खौफ के पीछे का कारण है और ये मामला सामने तब आया जब ये औरंगाबाद एसपी कार्यालय पहुंचे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गुहार लगाने, रिक्वेस्ट करने, विनती करने। असल में इनका घर इटावा गांव में है, हसपुरा थाना, औरंगाबाद जिला में। और इनके घर के पास में कभी बरामदे में बैठकर कुछ लोग शराब बेचते हैं, अभी भी बेच रहे हैं। और इन्होंने जब बेचने से मना किया, भाई ये मेरा घर है, मेरे घर के बाहर या घर के बरामदा जो होता है ना, दरवाजे से बाहर, मतलब मेन दरवाजा से बाहर बरामदा है, कुछ लोग बाहर गांव के आकर बैठ जाते हैं, ऐसा घर होता है। अब ऐसे जगह पे कोई शराब लाकर बेचे तो क्या घर का मालिक मना भी ना करे कि भाई बेचना है कहीं और जाकर बेचो, मेरा घर क्यों? मना नहीं कर सकता है। इस व्यक्ति का गुनाह इतना ही है कि शराब बेचने वाले को यहां पे शराब बेचने से, अपने घर के पास शराब बेचने से मना कर दिया। शराब बेचने वाले और उसके कुछ बंदों ने इनके और इनके पूरे परिवार को, पत्नी तक को मारपीट करके धमकाया कि कोई काम नहीं आएगा, कोई नहीं बचाएगा। कारण है ना, ये धमकाने के पीछे कारण है। अब मारा पीटा जा रहा है, ये कहां जाएंगे? थाना में जाएंगे ना। और थानेदार को कौन खरीद रखा है? शराब बेचने वाला। इसीलिए तो उसके अंदर खौफ नहीं है कि ये जाएगा कहां, थाना में जाएगा। थाना को तो हम पहले से ही मैनेज करके रखे हैं। और वही हुआ जब ये सलाम आलम पहुंचते हैं थानेदार के पास अपनी व्यथा सुनाने, एफआईआर दर्ज कराने। इनकी बातों को अनसुना कर दिया गया। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई असर नहीं। शराब माफिया का हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गए थे ना एफआईआर दर्ज कराने, क्या हुआ? पुलिस वाला नहीं सुना और वो हमला करेगा। तो डर से लगभग 2 महीने से ये बंदे, इनका पूरा परिवार, ये बंदा और इनका पूरा परिवार घर से बाहर है, डर से, खौफ से कि जाएंगे तो फिर से मारेगा। और अब तो और मारेगा कि थानेदार जब नहीं सुना, एसपी से गुहार लगाया। हालांकि एसपी से गुहार लगाने के बाद एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी सवाल तो उठता है ना कि आखिर शराब माफिया के पीछे संरक्षण जो करने वाले लोग हैं, और शराब माफिया का हौसला देखिए, थाना तक मैनेज है, कहां जाएंगे आप? अब जिसकी पहुंच एसपी तक नहीं है या एसपी ईमानदार नहीं मिले, तब ऐसे परिवारों का क्या होगा? मतलब यह है कि सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं कि हम शराब माफिया को खत्म करेंगे, अरे शराब माफिया तो आपके विभाग को मैनेज कर रहा है। क्या करेंगे? कीजिए, जाइए, एड्रेस देखिए, जिला औरंगाबाद, एसपी साहब से जाकर मिलिए और पूछिए कि सलाम आलम नाम का जो व्यक्ति आया था उसका क्या कंप्लेन था, क्या सुनवाई हुई। जाइए और देखिए, औरंगाबाद जिला, हसपुरा थाना और इटावा गांव। बंदा का नाम सलाम आलम।
जाकर देखिए और इंसाफ दिलाइए। मीडिया में जब ये खबर चली तब जाकर एक्शन में आए अधिकारी लोग, वरना हौसला इतना बुलंद है। और ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, ऐसे कई मामले आपने देखा सुना होगा। कई मामले ऐसे हैं कि पुलिस वाले के ऊपर तक अटैक हो जाता है। हिम्मत है तब तो, हम तो नहीं कर पाएंगे अटैक, आप भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई अटैक इस तरह से करता है, इसका मतलब पुलिस से भी ज्यादा पावर उसके पास है, तभी तो ऐसे शराब माफिया जिस राज्य में हैं और संरक्षण देने वाले आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करे अपने आप को? कंप्लेन करने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है, कारण कमीशन मिलता है ना, कमीशन बंद हो जाएगा। और ज्यादा अगर ये एसपी तक नहीं पहुंचते, मीडिया में ये खबर नहीं चलती और ज्यादा ये दाएं बाएं करते, तो जानते हैं क्या होता? ये जो सलाम आलम है, इनके घर के पास शराब वो बेचता था, इनके नाम पे एफआईआर दर्ज हो जाता और जो शराब माफिया है वो गवाह बन जाता कि हाँ, और कुछ और लोग पीने वाले गवाह बन जाते। क्या इनके घर के पास में शराब बिकता है? तो जब इनके घर के पास, इनके बरामदे में शराब बिकता है तो कौन बेचता है? दूसरा कोई थोड़ी बेचता है, यही बेचते होंगे। इस तरह से केस बनाकर अंदर छोटे छोटे परिवार, एक बंदा कमाने वाला, क्या होगा ऐसे परिवारों का? यही हो रहा है ना बिहार के अंदर। बिहार में जितने भी पीने वाले 1-2 लीटर शराब के साथ पकड़े गए हैं, इन सब के साथ वही हुआ है, झूठा केस लगा दिया गया है, परेशान है लोग। तो ऐसे लोगों को कौन बचाएगा? प्रशासन के लोग ही बचाएंगे ना। मीडिया वाले के पास तो बस इतना ही अधिकार है कि कोई अगर खबर है किसी की अगर नहीं सुनी जा रही है प्रशासन में, तो उसे हम हाईलाइट करेंगे, लेकिन सुरक्षा देने की जिम्मेवारी किसकी है? अब अगर ऐसे व्यक्ति गुहार लगाएंगे, सुनवाई नहीं होगी, तो पुलिस वाले हौसला बढ़ाएंगे शराब बेचने वाले का, तो लोग कहां जाएंगे? पुलिस वाले का हौसला बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा ना। तो सवाल यह है एकदम डायरेक्ट सम्राट चौधरी से कि ये जो खबर सामने आई है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या एक्शन लेंगे? आप शराब माफिया पे एक्शन लेने की बात करते हैं, यहां तो आपके डिपार्टमेंट में ही माफिया बैठे हैं। हमने पहले भी कहा है कि ये सब प्रशासन माफिया है, प्रशासन में बैठकर माफियागिरी करते हैं ये, और ऐसे लोगों के कारण ही बड़े बड़े जो तस्कर हैं ना बिहार में, वो अच्छा खासा फल फूल रहे हैं। कोई डर कोई खौफ नहीं है उनके अंदर, कारण मैनेज, सबको चढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सलाम आलम और इनका पूरा परिवार और ऐसे ना जाने कितने लोग बिहार में जो दहशत के जीवन जी रहे हैं, इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और ऐसे तमाम शराब तस्कर और तमाम थाना इंचार्ज को अंदर डालिए, बिल्कुल जमानत ना मिले। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तब जाकर ये समझा जाएगा कि सम्राट चौधरी जो कहते हैं वो करते हैं। हालांकि अभी शुरुआत है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन आएगा, उम्मीद है कि बिहार में माफिया राज खत्म होगा।